सिविल 3D में किसी भी हाईवे की असेंबली से लेकर प्रोफाइल तक हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट हाईवे का हम ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत इजीली बना सकते हैं विद कंप्लीट स्टैंडर्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम उस जगह होती है जहां पे जो भी स्ट्रेच आपने डिजाइन किया उसके मल्टीपल सेक्शन व्यूज आपको कैसे क्रिएट करें। यानी कि हर एक 20 मीटर का जो चैनेज आपने बनाया, जो आरडीज वहां पे बनाई, जो स्टेशन आपने बनाए, उन सभी स्टेशंस का कट फिल आपको दिखाना एक पर्टिकुलर ग्राफ में, ग्रिड्स के पैटर्न में, प्रोफाइल के व्यूज में, सुपर इम्पोज प्रोफाइल के सेक्शंस में। तो किस तरीके से आपको मल्टीपल व्यूज जनरेट करने हैं, किस तरीके से वहां पे कट एंड फिल आपको दिखाना है कि सोयल का किस रेशियो में कट फिल होगा, कितना स्लोप वहां पे मेंटेन होगा, पेवमेंट जो आपने डिजाइन किया है पेवमेंट की विड्थ कहां पे होगी, और उसका कंप्लीट टर्मिनोलॉजी आपको एक ही ग्राफ में दिखे। इस तरह की जो प्रोफाइल्स बनती हैं, इस तरह के जो सेक्शंस बनते हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मल्टीपल सेक्शन व्यूज जनरेट करने हैं, प्रोफाइल कैसे बनाना है, सरफेस की जो टर्मिनोलॉजीज है किस तरीके से शीट पे आपको डिफाइन करनी है। दूसरा, जो मल्टीपल सेक्शन व्यूज बनेंगे उसको सुपर इम्पोज प्रोफाइल में कैसे दिखाना है, जहाँ पे कट फिल का डेटा आपको शो करे, स्लोप्स वहाँ पे गिवन हो, जो आपके एरिया उसकी परसेंटेज वहाँ पे गिवन हो। दूसरा, जो पेमेंट आपने बनाया उसकी क्या विड्थ होगी, जो भी आपकी सब असेंबलीज है उसका कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे गिवन हो। इस तरह की शीट आपको कैसे बनानी है, तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आप कवर करने वाले हैं और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप सिविल 3D कोर्स को इन डिटेल में सीखना चाहते हैं विद कंप्लीट इंडस्ट्री एस्पेक्ट्स के साथ ही किस तरीके से कंटेंट्स वहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बिहाफ पे आपको असेंबली डिज़ाइन करनी होती है, कैसे सरफेस डिज़ाइन होता है, कंटूर्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, कैसे कैसे आप सरफेस को चेंजेस कर सकते हो, कंप्लीट टोपोग्राफी को कैसे पढ़ना है, ओपन चैनल किस तरीके से डिज़ाइन करना है, गूगल अर्थ के डेटा के साथ कैसे वर्क करना है, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सभी के डेटा को किस तरीके से इंपोर्ट करें, कैसे उन पे एक पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट वहाँ पे जनरेट करें, उनका कट फिल कैसे निकालना है। तो सभी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो अभी 25 से एक नया बैच शुरू होने वाला है सिविल 3D का, जो कि पूरे तरीके से लाइव रहेगा। इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, अब बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग्स और जो कोर्स की फ़ी है, टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल रखी गई हैं। कोर्स की जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है और काफ़ी सारे ऑफर्स के साथ आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें हमने पहले से ही यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप जूम करोगे तो देखोगे यहाँ पे जो स्लोप एरियाज़ हैं, यानी कि कंप्लीट जो भी स्ट्रेच हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है उस कंप्लीट स्ट्रेच का डेटा यहाँ पे गिवन है। आप हर एक जो एलिवेशंस उनको बहुत इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। एलिवेशंस का जो लेबल है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1 to 8 है, जैसे 120 मीटर का कोई आरएल है, 118 का भी कोई आरएल आपको मिलेगा कंप्लीट सरफेस पे, 126, 132, 30, 36। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे एलिवेशंस अलग अलग गिवन है। जबकि बड़ा सरफेस हो तो यहाँ पे जो स्ट्रेच हमने सिलेक्शन किया वो उसमें कुछ कर्व्स भी आपको मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो। अगर हम अलाइनमेंट को सिलेक्शन करते हैं तो जैसे ये आपके पास एक अलाइनमेंट है, मैंने इसको सिलेक्शन किया, जो कि हम अभी इसको असेंबली में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो कंप्लीट सेंटर लाइन है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और वो सब सारी चीज़ें बनाने के बाद हमें जो कॉरिडोर यहाँ पे डिज़ाइन करना है उन सब के लिए। तो जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक कर्व ये है, सेकंड कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा, एक थर्ड कर्व हमने यहाँ पे बनाया है, फोर्थ कर्व आपके पास यहाँ पे गिवन है, फिफ्थ है और यहाँ पे 6 है। तो यानी कि 6 हॉरिजॉन्टल कर्व्स यहाँ पे गिवन है। अब ये हॉरिजॉन्टल कर्व हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, क्या इनके पीछे रीजंस है, कौन से टर्मिनोलॉजीज़ है, किस तरह के फॉर्मूलेज यहाँ पे लगाए गए हैं, और तब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिज़ाइन होता है तो वहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से कंसिडरेशंस को कंसिडर करने के बाद ये सब डिज़ाइन होती हैं। तो काफ़ी डिटेल में इसके पास एक लेक्चर होता है जो आके आप लाइव सेशन में देख सकते हैं। तो लाइव सेशन में वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वहाँ पे डिज़ाइन करना है, क्या टाइप्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से फॉर्मूलेज हैं, रेडियस कैसे कैलकुलेशन करना है। अगर वहाँ पे स्लोप भी आता है तो स्लोप कैसे कैलकुलेशन करें। अगर रेडियस जो हमारा डिज़ायर्ड रेडियस है, डिज़ायर्ड जो भी लेंथ हम लेके चल रहे हैं, अगर वो नहीं आता है तो उस कंपैरिजन में जो हम अलाइनमेंट डिज़ाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल जो कर्व हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे वो हमारा सेफ़ होगा या नहीं होगा, स्पीड स्टडी किस तरीके से करते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन है, हम वहाँ पे इन सब चीज़ों को समझेंगे लाइव सेशन में। तो यहाँ पे हम अभी डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगी वीडियो की, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट।
तो जैसे कर्व पे आप आते हो तो कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे होती हैं। जैसे एक कर्व बना हुआ है, आप जूम करके देखोगे तो देखो कर्व का कुछ यहाँ पे स्टार्ट है, पीसी गिवन है 0+545.76, यानी कि ये जो 0+545.76 जो यहाँ पे गिवन है ये बेसिकली आरडी है, स्टेशन है, चेनेज यहाँ पे गिवन है कि जो जहाँ से आपके कर्व की स्टार्टिंग हुई है, दिस इज़ योर बिगिनिंग ऑफ कर्व, जहाँ से कर्व आपका स्टार्ट होगा उस वहाँ पे जो चेनेज है पर्टिकुलर हाईवे की क्या लेंथ रही है वो चीज़ यहाँ पे गिवन है। देन दिस इज़ योर पीटी, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है कर्व का वो यहाँ पे गिवन है 0+614.23, और सबसे लास्ट में जो आपका पॉइंट जो आपका कर्व है उसकी जो एंडिंग होगी, जो टेंजेंसी पॉइंट है वो भी यहाँ पे गिवन है 682.70। ठीक ऐसी एक और कर्व यहाँ पे बनी हुई है जिसका मिड पॉइंट पे गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, एंडिंग पॉइंट गिवन है। तो कर्व का जो कंसिडरेशन है वो मैं ये बता देता हूँ कि तब आप स्ट्रेट रोड से और किसी कर्व पे जाते हो तो बीच में हमें ट्रांजिशन कर्व से हमें वहाँ पे एंट्री करनी होती है, यानी कि तब आप स्ट्रेट से बिल्कुल सर्कुलर कर्व पे जाओगे, यानी कि मिड पॉइंट पाओगे तो हमें वहाँ पे एक ट्रांजिशन कर्व होती है जो कि सर्कुलर और स्ट्रेट रोड दोनों को मीट करती है। ठीक ऐसे तब आप सर्कुलर से और बिल्कुल ही स्टेट हाईवे पे स्ट्रेट सेंटर लाइन पे जाओगे तो भी आपको बीच में ट्रांजिशन जो लेंथ होती है, ट्रांजिशन लाइन होती है, कर्व होती है, उसके भी हाफ पे आपको वहाँ पे दोनों को मीट करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ से होते हुए हम एक स्ट्रेट हाईवे पे जाएंगे, स्ट्रेट सेंटर लाइन पे, राइट। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है इसका कर्व का, जो आपने अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर लाइन डिज़ाइन किया वो यहाँ पे गिवन है। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो कर्सर में कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो डिज़ाइन स्पीड है वो हमने 100 किलोमीटर लेंथ यहाँ पे रखी है, 100 किलोमीटर पर आवर रखी है। इसका मतलब कि जो हाईवे हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक एक्सप्रेसवे की मिनिमम स्पीड हो सकती है, हालांकि मैक्सिमम जो डिज़ाइन ही एक्सप्रेसवे 120 के लिए होता है, ठीक है। और डिज़ाइन स्पीड की मैं बात करूँ, जैसे 100 है तो नेशनल हाईवे की मैक्सिमम स्पीड जो रोलिंग स्पीड है वो यहाँ पे गिवन है 100 किलोमीटर, उसी के बेसिस पे ये डिज़ाइन यहाँ पे किया है। स्टार्टिंग स्टेशन है 0 से शुरू है, और ऐसे ही जो अभी एंडिंग स्टेशन है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो जैसे आप एंडिंग स्टेशन पे देखेंगे, देखो जो एंडिंग स्टेशन होगा, जैसे आपने कर्व को यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है तो ये देखो ये आपका एंडिंग स्टेशन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये आपका एंडिंग है। जो आपकी पर्टिकुलर सेंटर लाइन आपने बनाई है, टोटल लेंथ अगर आप चेक करना है तो 2+433.74, यानी कि जो कंप्लीट चेनेज हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जो स्ट्रेच है वो है लगभग 2 किलोमीटर और 433 मीटर का, जिसमें 6 कर्व्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब जो हमें वर्क करना है वो ये है कि जो सरफेस हमने बनाया, सरफेस में हम देखेंगे कौन कौन सी कंसिडरेशंस है, क्या कुछ टेबल्स हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। जो कंटूर्स का फॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पे किया है, तो कंटूर का जो फॉर्मेशन है वो एक इंटरवल यहाँ पे लिया गया है जो कि रिक्वायर्ड था अकॉर्डिंग टू जो सबमिट कराना होता है प्लान, जहाँ से रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। 2 मीटर 10 मीटर का इंटरवल यहाँ पे लिया गया है। कंटूर किस तरीके से डिज़ाइन होता है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो भी आप लाइव सेशन में देख सकते हैं। हालांकि 5 टाइम्स हम लेके चलते हैं इन केस ऑफ मेजर एंड माइनर, जो आपके पास कंटूर्स होते हैं उस कंपैरिजन में। अगर मैं 1 मीटर का इंटरवल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो जो मेरे पास सेकंड है जो मेजर रहेगा वो 5 की कैटेगरी में आएगा। 2 लेते हैं तो 10, और अगर 5 लेते हैं 25, यानी कि 5 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इंटरवल में बेसिकली क्या होता है कि देखो जैसे कंटूर्स आपके पास बन रहे हैं तो पहली लाइन है, दूसरी लाइन यहाँ पे तीसरी है। अगर मैं 1 मीटर करता हूँ तो थोड़ी थोड़ी नज़दीक आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा और रिफाइनिंग सरफेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो सरफेस आपके पास है उसकी क्या कैटेगरी है, क्या कंसिडरेशन, यानी कि जो टोपोग्राफी है उसको आप और अच्छे से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इन केस ऑफ चेंजेस ऑफ कंटूर। तो कंटूर कैसे चेंजेस करने हैं, सिंपल है। अभी तो मैंने देखो सरफेस यहाँ पे डायरेक्ट बनाया हुआ है। अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस है, आप कर्सर लेके जाते हो तो देखो हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे आपने इसको सिलेक्शन किया तो सिलेक्शन करते टाइम यहाँ पे कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। अदरवाइज़ आप राइट क्लिक करके भी हम आ सकते हैं। अगर राइट क्लिक करने के बाद भी ऑप्शन ना मिले तो फिर से आपको यहाँ पे जो कंटूर है, जो सरफेस है, उसको सिलेक्शन करना। आप देखो यहाँ पे आ गया। जो सरफेस था उसका नेम हमने रखा है एग्जिस्टिंग सरफेस, जिसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। जैसे मान लो प्रॉपर्टीज़ में जाना है, मुझे 1 मीटर का चेक करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे किस पे आएंगे, एडिट सरफेस स्टाइल, या फिर आप सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे भी जा सकते हैं। तब आप प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन में जो सरफेस का स्टाइल है वो अगर आप 1 मीटर करना चाहें तो हम 1 मीटर भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन किया, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखो यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी रिफाइनिंग यहाँ पे काफ़ी हो चुकी है। अगर आप जूम करके देखोगे तो देखो यहाँ पे लाइंस काफ़ी बढ़ गई है, यानी कि सरफेस का जो कंपैरिजन है वो कम्प्लीटली हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो फिर से मुझे अगर चेंज करना है तो मैं अगेन राइट क्लिक, यू हैव टू क्लिक ऑन सरफेस प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे फिर से आपके पास पैनल आता है
सरफेस स्टाइल का। जैसे मुझे 2 मीटर रखना है तो 2 मीटर के लिए मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप इसको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब इस कंप्लीट सरफेस में कुछ एरोज़ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जो अलाइनमेंट हमने डिज़ाइन किया वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एरोज़ भी यहाँ पे हैं। अब ये एरो बेसिकली आपको स्लोप्स के बारे में डिफाइन कर रही हैं, यानी कि जहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है, जैसे मान लो कल को अगर यहाँ पे जो सरफेस है इसमें अगर हम वाटर डिस्चार्जिंग कंडीशन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई भी वाटर स्टोरेज होता है तो जो वाटर है वो उसकी डायरेक्शन, डिस्चार्जिंग डायरेक्शन क्या रहेगी, जिधर जिधर ये एरोज जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे डायरेक्शन रहेगी। यानी कि मैक्सिमम एलिवेशन से लोअर एलिवेशन, जो लोअर लेवल है, लोअर डिज़ाइनिंग एरिया होगा, उस तरफ आपके एरो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो एरो के भी काफ़ी कलर यहाँ पे, रेड कलर भी आपके पास गिवन है, येलो भी है, वाइट है, और भी काफ़ी सारे फॉर्मेशंस हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि फॉर्मेशंस का मतलब क्या है, वाइट कलर क्या डिफाइन कर रहा है, येलो, ऑरेंज, जितने भी कलर्स हैं उनका मैक्सिमम मिनिमम स्लोप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मतलब हम देख सकते हैं कंप्लीट एक टेबल यहाँ पे है। तो कंप्लीट एरोज़ को हमने 9 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। 0 से और 5.54% तक का जो स्लोप है, जो एरोज़ हैं जिनका कलर कोडिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कलर कोडिंग यहाँ पे है, जिनका स्लोप कुछ इस तरीके से गिवन रहेगा। जो मैक्सिमम स्लोप है आप यहाँ पे देख सकते हो 8 से 9.99% का जो येलो है वो यहाँ पे गिवन है। जैसे मान लो ये येलो कलर की है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसका जो यहाँ पे स्लोप अभी रिक्वायरमेंट होगा, तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो 8 से और 9 के बीच में लाई करता है। तो हम ऐसे अलग अलग कलर के बिहाफ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कलर आपको शो कर रहा है उसका क्या पर्टिकुलर स्लोप रहेगा, क्या उसका एलिवेशन रहेगा, कितना परसेंटेज है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट देख रहे हो, जैसे एक लाइन है पर्टिकुलर, थोड़ा बाउंड्री एरिया में बना हुआ है, बॉर्डर एरिया यहाँ पे है, जिसकी लाइन है, जिसकी थिकनेस कुछ अलग है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो एरिया है, देखो कंप्लीट सरफेस में जहाँ पे फ्लैट एरिया मिलेगा, यानी कि बिल्कुल प्लेन है, तो एरिया कितना है वो स्क्वायर मीटर में यहाँ पे गिवन है, पर्टिकुलर पैरामीटर्स का गिवन। और उसका एलिवेशन देखना चाहते हो तो देखो एक एलिवेशन भी आपको दिख रहा है 142 टच है हर जगह, ठीक है ना। तो जहाँ पे फ्लैट एरिया है वहाँ पे फ्लैट एरिया आपको मिलेगा। अगर कहीं पर डिप्रेशन लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लोप आपको दिख रहा है, जैसे देखो 136 है, 36 यहाँ पे डिप्रेशन है, यानी कि 34 भी 132, तो ये जो कंप्लीट एरिया डिप्रेशन है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एलिवेशन है वो मिनिमम होगा। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखोगे वही फ्लैट एरिया आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास टाइप्स रहेंगे, कोई डिप्रेशन का टाइप भी है, फ्लैट एरिया, बाउंड्री सेगमेंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखो आप देख सकते हो एक कंप्लीट एरिया किसका है, बाउंड्री सेगमेंट का। अगर आप देखो जैसे एरो यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लू कलर का एरो है, कुछ ये कलर कॉम्बिनेशन है, तो इस कलर कॉम्बिनेशन का मतलब आप देखना चाहते हो तो देखो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है, यानी कि जो स्लोप है इसका 24.62 से 378 के बीच में लाया करता है। तो मैक्सिमम काफ़ी रहेगा ना स्लोप। हो सकता है कि ये जो स्लोप है वो 200% का भी हो, अदर्स के कंपैरिजन में 200% का स्लोप यहाँ पे हो जो उस तरफ और मिनिमम हो। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे जो एलिवेशन है 140 का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 130 का भी हो सकता है कि डिप्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है, फ्लैट एरिया है, बाउंड्री सेगमेंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक डिप्रेशन आपको मिलेगा। तो ऐसे ये जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है इनको हम कहते हैं वाटर शेड। अब वाटर शेड होता क्या है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत डिटेल में इसको पढ़ा होगा कि वाटर शेड किसको कहते हैं, किस तरीके से जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो सरफेस है, सरफेस हमने यहाँ पे समझा। दूसरा कंट्री, जो कंटूर्स यहाँ पे बने हैं किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन है, कंटूर्स में जो चेंजेस करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो। और जो लेबल्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं, तो एरो के लेबल्स देखे, ठीक है। ऐसे मान लो वाटर शेड का लेबल आपको देखना है कि कौन से वाटर शेड का, कौन से ड्रेन में जाके डिस्चार्ज होगा, पानी एक जगह से कौन से दूसरी जगह पे जाएगा, तो वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो वाटर शेड का भी टेबल यहाँ पे बना हुआ है। प्लस बाउंड्री पॉइंट है, ड्रेन्स इनटू सेगमेंट, यानी कि पहला ड्रेन कौन से ड्रेन्स में जाएगा ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 23 का 81 में जाएगा, 4 का 23 में जाएगा, मतलब फ्लैट एरिया है, तो डिप्रेशन कहाँ पे, कितना एरिया है दोनों का, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक ड्रेन है, जैसे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये फ्लैट एरिया है, अगर इसका पानी स्टोर होता है तो इसका पानी कल को अगर जैसे 142 अगर डिस्चार्जिंग करना हो तो कौन सा पॉइंट है, कुछ अलग अलग आईडीज़ यहाँ पे गिवन है, तो 142 से 40 पे ही तो आएगा, तो यानी कि यहाँ का पानी इस ड्रेन में आएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट इसका टेबल है, जिसको आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सरफेस को। तो सरफेस को अगर 3D में देखना चाहते हो तो 3D में देखने का सिंपल मेथड है, आप सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करोगे तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट व्यूअर का,
यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखना। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से 3D में करेंगे इसको, देखो जो आइकन आपको दिख रहा है 3D में करके, और जो भी आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले जैसे 2D वायर फ्रेम है तो आप इसको यहाँ से हिडन पे कर सकते हो, जिसमें लाइन्स हिडन होंगे। रियलिस्टिक आपको करना है, शेडेड आपको करना है, तो भी आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अभी सरफेस के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है प्रोफाइल, यानी कि जो अलाइनमेंट आपने बनाया वो अलाइनमेंट हमने सरफेस के बाद बनाया है। तो अलाइनमेंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सिलेक्शन कर देता हूँ इसको फिर से कि ये आपके पास क्या है, एक अलाइनमेंट है जिस पे हमें वर्क करना है। तो ये कंप्लीट अलाइनमेंट है। अब इस अलाइनमेंट का और सरफेस का दोनों का कंपैरिजन से हमने एक प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोफाइल कहाँ से स्टार्ट हुआ, चेनेज आप देख सकते हो 0 से चेनेज है, तो जो स्टार्टिंग होगी वो उसका एलिवेशन क्या है, स्टार्टिंग एलिवेशन व्हाट इज़ द RL ऑफ योर 0.00 चेनेज जहाँ से स्टार्ट हुआ 144 है। तो 144 आपको इस टेबल में कहाँ मिलेगा, ये देखो यहाँ पे नीचे गिवन है, जिसका कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, ग्रेड्स का वैल्यू है, ब्रेकिंग पॉइंट आपको गिवन है, एलिवेशन आपको दिख रहा है। तो डिज़ाइन प्रोफाइल अगर बनाते हो आप लोग तो कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपके पास आती है। जो पॉइंट स्टेशन है उसका हायर एलिवेशन क्या होगा, लोअर क्या होगा, के की वैल्यू क्या होती है, LVC क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। डिज़ाइन प्रोफाइल में ये होता है कि जो प्रोफाइल आपने बनाया उसमें कल को कुछ चेंजेस अगर करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल होता है, एक वर्टिकल प्रोफाइल होता है, और दोनों के ही कंपैरिजन्स में जो स्लोप ग्रेडियंट हम लोग बनाते हैं वो भी यहाँ पे है। तो आप सारे के एक स्लोप आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डिक्रीजिंग में है तो -1.67% जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर से अगर डिक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे जैसे पॉजिटिव का वैल्यू है तो +2.69% यहाँ पे है। और ठीक ऐसे ही कंप्लीट एक एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो एंडिंग पॉइंट है उसका 124 एलिवेशन होगा, और जो स्टेशन का एंडिंग है देख सकते हो आप 2+440 पे जो एलिवेशन है वो कितना है 124। अब अगर ये देखना है हमें एलिवेशन 124 है या नहीं, तो आप बिल्कुल इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो एलिवेशन मिल रहा है 124 आपको मिलेगा यहाँ पे, 124 का एलिवेशन है। तो जहाँ पे जैसे कर्सर लेके गए हम, तो कर्सर लेके जाओगे तो कंप्लीट उसका डिटेल वहाँ पे मिलेगा, कंप्लीट वैल्यू मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया तो देखो आ रहा है एग्जिस्टिंग सरफेस Z है 124.778 उसका एलिवेशन है। तो वही एलिवेशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो ठीक इसके जस्ट नीचे ही हमने बनाया है बिल्कुल रेफरेंस के लिए, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। अब जो अगला वर्क है हमारे करने का वो क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हमने जनरेट की हैं ये बेसिकली फाइल की हेल्प से की है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। और एक एक प्रोसेस था, जैसे पॉइंट्स को ग्रुप में हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद उनके ग्रुप्स बनाए, देन सरफेस यहाँ पे क्रिएशन किया। सरफेस क्रिएशन करने के बाद ग्रुप्स को हमने सरफेस में ऐड किया, जिससे कंटूर आपके पास यहाँ पे बने। और उसके बाद जो है एक अलाइनमेंट हमने यहाँ पे क्रिएशन किया, जो कि रिक्वायर्ड था एक 100 किलोमीटर की स्पीड के भी हाफ पे, कि यहाँ पे अगर व्हीकल 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है कंटिन्यू, तो उसी के बेसिस पे हमने ये अलाइनमेंट यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको स्पीड कहीं भी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम ट्रैफिक का अपने व्हीकल का मूवमेंट करते हैं तो। अब इसके बाद जो मेन वर्क होता है वो प्रोफाइल हमने बनाया। 2 तरीके की प्रोफाइल है, आपका बना हुआ है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डिज़ाइन प्रोफाइल यहाँ पे बनाया है। अब जो अगला वर्क है वो आपके पास होता है इसका असेंबली क्रिएशन करना। तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएशन करते हो तो असेंबली में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक सेंटर लाइन डिफाइन करना होता है। सेंटर लाइन की हेल्प से हमें पेवमेंट डिज़ाइन करना है, कैरेज वे डिज़ाइन करना है, शोल्डर बनाना है, यानी कि असेंबलीज प्लस उसकी जो रिलेटेड सब असेंबलीज है वो हमें यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। तो असेंबली का नेम मैं यहाँ पे कोई भी रख सकता हूँ। जैसे मान लो अभी पहला असेंबली बन रहा है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ असेंबली 1, जिसमें कुछ टाइप्स आपसे पूछे गए हैं कि असेंबली टाइप कैसा लेके चल रहे हो। देखो अगर आप रेलवे नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होता है रेलवे का। अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो रोड बना रहे हो जिसमें आप डिवाइडर का यूज़ कर रहे हो, डिवाइडेड है यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिवाइडेड क्राउन रोड, यानी कि क्राउन रोड का मतलब क्या होगा कि अगर आप 2 कैरेज वे, एक कैरेज वे अगर हम बनाएंगे, 1 वे रोड बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3.5 मीटर उसकी विड्थ होगी। सिंगल लेन है तो 3.5 रहेगा ना, और अगर सेकंड डबल लेन लेके चल रहे हो 2 वे 2 लेन है तो वहाँ पे कंसिडरेशन क्या रहेगा आपका 3.5 यानी कि 7 मीटर का रहेगा। तो जो क्राउन डिवाइडेड क्राउन है इसका मतलब क्या होगा कि 3.5 अलग लेके चलोगे आप, 3.5 अलग लेके चलोगे तो वहाँ पे जो स्लोप है एक बार आपका 0 से -2 पे जाएगा, फिर अगेन 0 से -2 पे। तो इस तरीके से आपके चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे जो टाइप है वो तो मैं अदर रख लेता हूँ, क्योंकि रेलवे मुझे डिज़ाइन करना नहीं, रोड मेरे को बनाना है, तो ये तीनों ही चीज़ें हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाद में भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम बाद में भी इनको चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करता हूँ।
स्टाइल मेरे पास बेसिक रहेगा, कोड पे मुझे वर्क करना है और अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके। अब आपसे पूछा गया है स्पेसिफाई असेंबली बेसलाइन लोकेशन, यानी कि जब असेंबली आप लोग बनाओगे तो उसका कहीं ना कहीं बेसलाइन लोकेशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसलाइन लोकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिफाइन कर देता हूँ। ये मेरा कोई भी एक बेसलाइन लोकेशन मैंने बनाया। अब यहाँ पे मुझे टूल पैलेट्स के विद द हेल्प ऑफ टूल पैलेट्स यहाँ पे सब असेंबलीज मुझे डिज़ाइन करनी है, राइट। तो सब असेंबली डिज़ाइन करते हैं तो इंटरमीडिएट कैरेजवे भी यहाँ पे बनेगा, सिंगल लेन भी बनेगा, एक्सप्रेसवे में जो लेन होगा उसका क्या विड्थ है, तो सारे IRC कोड के बिहाफ पे हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ टूल पैलेट्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है आपका सिविल 3D में। सिलेक्शन करते हो तो देखो काफ़ी सारे पैनल्स आपके पास आते हैं। डे लाइट्स अभी जैसे ओपन किया तो डे लाइट आ रहा है यहाँ पे। डे लाइट का जो दूसरा मीनिंग है वो एम्बैंकमेंट होता है, ठीक है। जैसे कट फिल अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना तो उसके बिहाफ पे आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बेसिक पे आता हूँ अभी, क्योंकि हम अभी बेसिक से शुरू करेंगे सारी चीज़ें। तो जैसे डिवाइडर अगर मैं ना बनाऊँ और मुझे लेन लेके आनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो ना बेसिक लेन का। और बेसिक लेन को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि उसका विड्थ कितना लेके चल रहे हो आप। तो IRC के अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट कैरेज है वो तो मेरा 3.5 मीटर का रहेगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ 3.5, ठीक है। उसके डेप्थ यानी कि लेयर बनेगी, तो लेयर आपका एक बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स होता है, सब ग्रेड है, तो उसकी लेयर की थिकनेस है। सिंगल लेयर अगर मैं लेके चलता हूँ तो उसकी डेप्थ भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो लेयर है उसकी थिकनेस आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो थिकनेस में 0.200 मीटर लेके चलता हूँ। स्लोप आपका -2% का रहेगा। क्यों डिज़ाइन करते हैं स्लोप, उसका रीज़न ये है ड्रेनेज पर्पज़ के लिए कि अगर रेनी सीजन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेवमेंट के ऊपर कैरेज के ऊपर स्लोप रहेगा तो पानी आपका इजीली डिस्चार्जिंग होगा किसमें, जो भी हम ड्रेन बनाएंगे साइड में उसमें, ठीक है। तो ये तो मैंने डिफाइन कर दिया आपका यहाँ पे जो विड्थ है 3.5 मीटर का। अब आपसे यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर से सेकंड साइड राइट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेसमेंट अभी हम करेंगे कैरेज का वो आपका राइट साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट साइड में, वो आपसे पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में मुझे करना है तो मैंने इसको सिलेक्शन किया। देखो विड्थ मैंने रखा 3.5 मीटर, डेप्थ मेरा 0.2 मीटर का है यानी कि थिकनेस, स्लोप मैंने रखा -2% का। तो देखो एक कैरेज मेरे पास बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि कैरेज मुझे 2 बनाने हैं, ठीक है। अब जो पहला कैरेज वे है, ठीक इसके बीच में अगर आप मीडियन चाहते हो, डिवाइडर चाहते हो तो हम ईजिली बना सकते हैं। कर्व अगर आप लगाना चाहते हो तो भी हम लगा सकते हैं। बैरियर का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ है, आप ये देख सकते हो। देखो यहाँ पे गिवन है ना बेसिक बैरियर। ये बेसिक बैरियर इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। 2 साइडेड आपका बैरियर होता है ये, कि मान लो जैसे 2 लेन अगर आपने बनाए हैं और आप चाहते हो कि बीच में उनका बैरियर हमें डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ पूरा ही अगर आप लेन चाहिए कि हमें बैरियर तो रखना ही नहीं है, मैं सीधा मुझे लेन चाहिए, तो आप बिल्कुल आप इसको यहाँ से एक और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि स्लोप आपका बिल्कुल इक्विवेलेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 से हम -2% पे आ गए। तो कैरेजवे हमने बनाया, पेमेंट बनाया। अब इसके बाद जो बनता है वो होता है हमारा शोल्डर होता है। तो शोल्डर बनाने के लिए जो कैरेजवे का प्रॉपर्टी है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है बेसिक शोल्डर। तो देखो शोल्डर के लिए भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है, जैसे उसका विड्थ है 0.9 मीटर आपको रखना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है जो भी आप उसका विड्थ रखना चाहते हो। डेप्थ है, स्लोप भी यहाँ पे गिवन है। तो स्लोप तो यहाँ पे -4 रहेगा क्योंकि ड्रेनेज में वहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे अगर हमें वर्क करना है तो हम कुछ डायमेंशंस यहाँ पे लेके चलते हैं, राइट। तो विड्थ जैसे मान लो उसका 0.9 मीटर है, जो भी आपको मेंशन करना है मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास है वो रख लेता हूँ। तो शोल्डर जो है मैंने रखा यहाँ पे 0.9 मीटर का, ठीक है। देन इसके बाद शोल्डर के बाद आपके पास होता है जो कर्व आपको मेंशन करना है। तो कर्व के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट सिंगल कर्व आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बेसिक कर्व और गटर दोनों चीज़ें एक साथ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिक कर्व और गटर अप्लाई करता हूँ। सिलेक्शन मैंने किया तो उसके भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे जो इंसर्शन पॉइंट है वो तो एज रहेगा आपका, उसका विड्थ आपको कितना लेके चलना है। जो गटर है उसका स्लोप कितना मेंशन कराना चाहते हो। कर्व जो है उसका हाइट, उसका विड्थ और उसका डेप्थ, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी हैं इजीली आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखी हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। आपके पास एक कर्व यहाँ पे मेंशन है। कर्व के बाद जो आपके पास अब भी जो मेन वर्क है वो क्या है, फुटपाथ का है, जिसको आप साइड वॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपके जो भी हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, बेसिकली फुटपाथ,
तो उसको जो यहाँ पे नेम है वो होता है आपके पास साइड वॉक, ठीक है। एक हॉरिजेंटल साइड वॉक जो बफर जोन है, ऑपरेशनल बफर जोन के लिए ऑप्शनल आपके पास होता है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी पैरामीटर्स हैं, जैसे अभी जो साइड है वो आपका राइट में रहेगा, विड्थ जो है मैं 1.8 मीटर लेके चल रहा हूँ, डेप्थ 0.1 मीटर, और जो बफर विड्थ है इन सबको मैं ना कंसिडरेशन करते हुए डायरेक्ट उसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो साइड वॉक आपके पास बन गया यहाँ पे। अब साइड वॉक के बाद जो आपका मेन वर्क होता है वो होता है डे लाइट का। तो डे लाइट आपको किस तरीके से मेंशन करानी है, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक आपके पास ऑप्शंस आपको मिलेगा यहीं पे डे लाइट में। देखो बेसिक साइड स्लोप गिवन है ना यहाँ पे, तो जो साइड स्लोप हम लेते हैं ये बेसिकली इसका रीज़न है, हमें कंसिडरेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आप कॉरिडोर यहाँ पे क्रिएशन करोगे तो मान लो मुझे अगर कैलकुलेशन करना हो कट और फिल का, अर्थवर्क कैलकुलेशन मुझे चाहिए, तो उसके लिए डे लाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि पूरे जो अलाइनमेंट बनेगा, रोड बनेगा, हाईवे बनेगा, उसमें उस हाईवे बनाने के लिए कहाँ पे मुझे सोयल का कटिंग करना है, किस चेनेज पे, किस स्टेशन पे, किस हार्डिंग पे मुझे कटिंग करनी है। तो उन सारे डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ किसका, बेसिक साइड स्लोप का, राइट। तो जैसे ही आप बेसिक साइड स्लोप को क्लिक करते हो उससे भी रिलेटेड आपके पास कंप्लीट पैरामीटर्स हैं। जो डे लाइट लिंक होगा उसमें लिंक आपके पास इंक्लूड मिलेगा आपको, कटिंग फिलिंग वहाँ पे होगी, ठीक है, स्लोप कितना है, विड्थ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो ये बेसिकली किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा, जैसा आपका सरफेस है अपने आप ये जो प्रॉपर्टीज़ है असेंबल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो डे लाइट है उसको मैंने इस कर्सर पे डिफाइन किया। अब आप इसको कर दीजिए यहाँ से क्लोज। अभी तो क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का बनाया है, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का ही तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड के लिए मुझे क्या करना है कि डायरेक्ट मैं एक एक ऑप्शन अप्लाई करने की बजाय मैं क्या करता हूँ कि जितने भी आपके पास हैं यहाँ पे सब असेंबलीज़ हैं, डे लाइट को छोड़ के सभी को मैंने सिलेक्शन किया। एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे मिरर, तब डायरेक्ट यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। तो मिरर करोगे तो देखो जो आपके पास सब असेंबलीज इधर थी वही यहाँ पे बन गई, लेकिन जो डे लाइट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो डे लाइट के लिए मुझे क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे जूम किया। जूम करने के बाद आपके पास वही ऑप्शन आता है, टूल पैलेट में आपको जाना है, यहाँ से टूल पैलेट को यहाँ पे सिलेक्शन किया, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन बेसिक साइड स्लोप कट डिच, और ये डिफाइन करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना साइड में राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मुझे सिलेक्शन कर लेना है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में करेंगे तो अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो ठीक तरीके से इंक्लूड होगा, कहाँ पे, लेफ़्ट में हमने इसको अप्लाई किया, ठीक है। तो देखो टूल पैलेट्स की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे जो असेंबली वाला वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका। तो असेंबली में हमने क्या बनाई, दो आपके पास पेवमेंट रहेंगे, दो कैरेज वे है, पहला ये गिवन है, दूसरा ये है, ठीक है। देन आपके पास एक शोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किया। देन कर्व जो आपके पास होता है, आप देखते हो ना ब्लैक और वाइट कलर का एक मटेरियल रोड के ऊपर होता है, पेंट किया हुआ होता है, ये वही आपके पास कर्व होता है। साइड वॉक है जहाँ पे प्लांटेशन हम करते हैं, बेसिकली फुटपाथ आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। प्लांटेशन हम इसका या एक्चुअली यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो असेंबली हमने डिज़ाइन किया। अब इस असेंबली की हेल्प से मुझे जो मेन वर्क यहाँ पे करना है वो होता है आपके पास कॉरिडोर। तो देखो कॉरिडोर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कॉरिडोर को डिज़ाइन करने के लिए इन सभी स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमने सरफेस बनाया, सरफेस बनाने के बाद आप अलाइनमेंट पे आते हो, देन प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद हमने यहाँ पे असेंबली क्रिएशन किया, देन कॉरिडोर। अगर आप असेंबली वगैरह प्रोफाइल ये सारी चीज़ें से प्रोफाइल नहीं बनाया आपने, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप फीचर लाइन की हेल्प से भी हम क्रिएशन कर सकते हैं। तो जैसे कॉरिडोर पे आप क्लिक करते हो तो सिलेक्शन आपने किया, सिलेक्शन करने के बाद आपसे पूछा कॉरिडोर का नेम, तो नेम मान लो जो मुझे यहाँ पे रखना है कॉरिडोर, वो जैसे मान लो मुझे दिल्ली नोएडा आपके पास एक्सप्रेसवे है, दिल्ली टू आगरा भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा दिल्ली टू नोएडा, ठीक है, जिसके लिए मैं शॉर्टकट यहाँ पे DTN मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। एक DTN कॉरिडोर मेरे पास यहाँ पे, कॉरिडोर का स्टाइल मेरे पास बेसिक रहेगा। जो बेसलाइन है वो मैंने बताया ना कि अगर अलाइनमेंट और प्रोफाइल नहीं है तो हम फीचर लाइन की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है बेस लाइन में कि अगर आप अलाइनमेंट और प्रोफाइल है तो आप दोनों इनको सिलेक्शन कर लीजिए। अगर आपने दोनों ही नहीं बनाए हैं, फीचर लाइन आपने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से फीचर लाइन को भी सिलेक्शन कर सकते हो। बट अगर आपने फीचर लाइन को सिलेक्शन किया तो अलाइनमेंट और प्रोफाइल दोनों ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया हुआ अलाइनमेंट फर्स्ट, और प्रोफाइल जो डिज़ाइन है ये मैं इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, डिज़ाइन प्रोफाइल 1, ठीक है। 3 बने हैं ना, एक सरफेस का भी बना है, डिज़ाइन भी हमने बनाया। तो यहाँ से मुझे जो भी आपको डिफाइन करना है, जैसे एग्जिस्टिंग सरफेस जो मैंने रखा था प्रोफाइल का नेम, मुझे उसके वर्क पे डिफाइन करना है, तो उसको मैंने सिलेक्शन किया। असेंबली आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जो असेंबली फर्स्ट आपके पास गिवन है, और यहाँ से टारगेट सरफेस। अगर आप सरफेस को सिलेक्शन नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको एरर भी शो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो कट फिल होगा वो सरफेस के बिहाफ पे ही होगा।
ठीक है। रोड जो बना होगी वो तो सरफेस पे ही बनेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉरिडोर में यहाँ पे डिफाइन करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तब आप ओके करते हो देखो बेसलाइन एंड रीजन पैरामीटर्स का एक पैनल आता है जो DTN कॉरिडोर आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो, जिसमें फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है, यानी कि स्टेशन RDA फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 20-20 मीटर का। अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज में, कि जो कर्व बनेंगी टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स पे जो हॉरिजॉन्टल बेसलाइन है वो 20 मीटर का दिखना है, वर्टिकल बेसलाइन कितने मीटर का गैप रखना है दोनों में। ऑफसेट अगर होता है तो जो भी इंक्रीमेंट होगा कर्व पे होगा, स्पायरल पे होगा, तो भी वहाँ पे कितना कितना चेंज करना है, तो वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। मान लो मुझे 20 मीटर रखना है, ठीक है, इसको मैंने किया ओके। असेंबली फर्स्ट है, स्टार्ट स्टेशन गिवन है, एंडिंग स्टेशन यहाँ पे गिवन है। देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। एक और नोटिफिकेशन आता है, द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड नीड्स टू बी रीबिल्ट, वेयर डू यू वांट टू गो। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉरिडोर को रीबिल्ड कर देना है, राइट। रिबिल्ड द कॉरिडोर आपने किया तो देखो कॉरिडोर की मॉडलिंग यहाँ पे बॉटम में हो रही है, हर एक चेनेज की, हर एक स्टेशन की, हर एक RD की, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर कट फिल, जो भी स्लोप वहाँ पे जनरेट होगा, जो भी फिलिंग रिक्वायर्ड होगी, कटिंग रिक्वायर्ड होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी और आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखो आपने ओके तो किया, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि कॉरिडोर आपका जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो अलाइनमेंट हमने देखा था अभी सेशन के मिड में, वो भी आपको पता होगा, और यहाँ से जो कॉरिडोर है वो अब आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो किस तरीके का आपका कॉरिडोर बना है, या यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये देखो प्रॉपर आप थिकनेस अगर आपको देखनी है तो थिकनेस यहाँ पे चेक कर पा रहे हो ना आप। ये कॉरिडोर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसकी प्रॉपर थिकनेस है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे साइड में थिकनेस आपके पास बढ़ती जा रही है, तो ये बाउंड्री लाइन भी अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थिकनेस और बढ़ गया। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, कार हॉरिजॉन्टल कार के ऊपर है, दूसरा जो आपके पास कटिंग फिलिंग है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखो आपका कॉरिडोर यहाँ पे जनरेट हो चुका। अब इस कॉरिडोर का मुझे जो मेन वर्क है वो कटिंग फिलिंग आपको यहाँ पे जनरेट करना है। तो कॉरिडोर की कटिंग और फिलिंग जनरेट करने के लिए आपको एक सरफेस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी कि जो कॉरिडोर है उसका एक सरफेस तो बनेगा। तो अब हमें ये समझना है कि कॉरिडोर को सरफेस में किस तरीके से लेके आना है। देन दो सरफेस आपके पास रहेंगे, एक एग्जिस्टिंग जो कि आपके पास है जिस पे आपने कॉरिडोर बनाया, ठीक है, तो ये तो गिवन है। अब आप इसके ऊपर बनाते हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो एलिवेशन कम होगा, मैक्सिमम होगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो दोनों के बीच में कितना कटिंग फिलिंग होगा, उनका आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, उनका ग्राफ कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें अभी हमें समझनी है। अब जो सरफेस हमें बनाना है ना, उसके लिए जो कॉरिडोर आपने बनाया उसको हमें सिलेक्शन करना है। जैसे आप इसको सिलेक्शन करते हो तो देखो ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं, क्रिएट सैम्पल लाइन, फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर, अलाइनमेंट फ्रॉम कॉरिडोर। लेकिन हमें क्या करना है, सरफेस इसका जनरेट करना है। तो सरफेस के लिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आता है कॉरिडोर सरफेसेस रिबिल्ट। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन आता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आया कॉरिडोर सरफेसेस। तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो तो देखो पैनल आया, सरफेस है, एक यहाँ बाउंड्री आपको मिलता है। तो अभी तो हमें सरफेस यहाँ पे क्रिएट करना है, जिसके लिए कुछ ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस। सेकंड है जो आप सरफेस बना रहे हो, जो कॉरिडोर आपने बनाया उसको लिंक करने के लिए, ठीक है, हर एक उसका जो SL हम बनाएंगे, जो लिंक्स जनरेट होते हैं सब असेंबलीज के लिए, उसका ऑप्शन आपके पास गिवन होता है। यहाँ पे आपके पास कोड स्पेसिफाई होता है कि जो आप सरफेस बनाओगे वो किसके लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो स्पेसिफाई कोड है, जैसे मैंने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया डेटम, ठीक है। अदरवाइज आप टॉप पे चाहते हो तो हम पेमेंट या फिर टॉप पे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने टॉप को यहाँ पे सिलेक्शन किया और आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे आता है कि जो आपको नया सरफेस क्रिएशन करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास नेम मिल गया आपको, जो भी सरफेस आपका है, ठीक है। सरफेस का स्टाइल यहाँ पे है, रेंडर है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ओवरहैंग कनेक्शन। तो ओवरहैंग कनेक्शन में यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होता है टॉप लिंक्स का, यानी कि जो स्टार्टिंग आपका कहाँ से होगा। बेसिकली कोड आप जब टॉप लेते हो तो यहाँ पे भी हमें जो करेक्शन है वो आपको टॉप लिंक्स को यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद जो आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे आपने डेटम का यहाँ पे डिफाइन किया, अब आपको क्या है कि जो इसका सब असेंबली है, सब बाउंड्री बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लस के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे एक लेयर आपके पास आ गया और इस लेयर में अब मुझे इसका बाउंड्री भी क्रिएशन करना है। तो बाउंड्री क्रिएशन करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ, DTN कॉरिडोर आपके पास यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट है जो आपने यहाँ पे क्रिएशन किया। अब यहाँ से आपको डेफिनेशंस को सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड ऑटोमेटिकली, और यहाँ से मुझे किसको डिफाइन करना है, डे लाइट को। तो डे लाइट को ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके पास उसका डेफिनेशन आता है, जो
यूनिट यूज टाइप है, जैसे आउटर बाउंड्री लेके चलना है तो आउटर बाउंड्री हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। अब इसके बाद सिंपल है, कॉरिडोर का मॉडलिंग आपको करना है एक बार फिर से, जैसे तब आप इसको अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रीबिल्ड द कॉरिडोर, तो आपको अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन रीबिल्ड इट। ठीक है, तो कंप्लीट इसका मॉडलिंग यहाँ पे होगा। मॉडलिंग होने के बाद सिंपल हमें यहाँ पे क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। ओके करो। ओके करने के बाद देखो जो भी आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया था, जैसे जो कॉरिडोर आपने बनाया, कंप्लीट मॉडलिंग हो गया और ये देखो अभी हाईलाइट हो चुका आपका। तो सरफेस था, अब वो आपका कंप्लीटली यहाँ पे हाईलाइट है, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं पे थिकनेस आपको कम मिलेगी रोड की, कहीं पे मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम इसीलिए है कटिंग और फिलिंग की वजह से। अब हमें क्या करना है कि सरफेस तो हमने बना लिया ना, प्रॉपर हमें चेक करना है यहाँ पे कि जो रोड है और जो सरफेस है उसका कट फिल किस तरीके से कैलकुलेशन करें। तो उसका आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे तब आप आओगे ना यहाँ पे एनालाइज में, यानी कि वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करता हूँ और एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम डैशबोर्ड। तब आप वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, देखो कैलकुलेट कट फिल नेट वॉल्यूम, वॉल्यूम सरफेसेस, बाउंडेड एरियाज। तो इन सब की हेल्प से जैसे आपको वॉल्यूम जनरेट करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ग्राफ आपको दिखाना है तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज जो परसिस्टेंट जो आपके पास ड्राइंग सेशंस हैं उनमें आपको एक अगेन आपको वॉल्यूम डैशबोर्ड वहाँ पे शो कराना हो, वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन बिटवीन ड्राइंग सेशंस, तो भी हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखो आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस। तो सिंपल है, हमें इसको सिलेक्शन करना है। तो वॉल्यूम सरफेस के लिए मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है नेम। जैसे मान लो मैंने इसका नेम रखा वॉल्यूम सरफेस, तो मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ। वॉल्यूम सरफेस हम निकाल रहे हैं तो मैंने इसका नेम रख दिया यहाँ पे, कट फिल के लिए वॉल्यूम सरफेस मैंने रखा। और यहाँ से जो बेस सरफेस हमारा रहेगा, तो बेस आपका कौन सा है, जो आपने एग्जिस्टिंग सरफेस बनाया वो आपका बेस रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ ओके। और कंपैरिजन मुझे किससे करना है, जो आपका DTN सरफेस है उससे। ओके आपने किया तो देखो एग्जिस्टिंग आपका रहेगा बेस और कंपैरिजन कौन सा रहेगा आपका DTN, तो दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। तो देखो जहाँ पे आपके पास जो डेटा 00 आपको दिख रहा था टोटल कट और टोटल फिल, वो अब आपका चेंज हो गया। ठीक है ना, तो टोटल कटिंग आपको कितना करना है कंप्लीट हाईवे के लिए, टोटल फिलिंग आपको कितना करना होगा, और नेट कट यहाँ पे कंप्लीट आपके पास गिवन है। ठीक है, तब आप यहाँ पे चेंजेस करोगे तो आपके पास वो भी वैल्यू यहाँ पे मिलेगा कि आपको टोटल कट इतना है, टोटल फिलिंग इतना है। अब फिल में से आपने कट डिफाइन कर दिया तो कंप्लीट कटिंग सोयल की कितनी रहेगी वो यहाँ पे गिवन है। अब आपको दो कलर कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, एक रेड है और एक ग्रीन है। तो रेड जो यहाँ पे कलर दिखाएगा वो तो रहेगा कटिंग के लिए, और जो ग्रीन है वो रहेगा आपका फिलिंग के लिए। अब चाहते हो कि जो डेटा आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, जैसे डेटा तो आपने यहाँ पे देख लिया ना, कंप्लीट ग्राफ है। इस ग्राफ को जैसे मान लो आपको प्लॉटिंग कराना है, ठीक है, यही सिर्फ कट फिल रिपोर्ट ही आपको देनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो जनरेट कट फिल रिपोर्ट। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक आपके पास XML फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, ऑप्शन आया जनरेटेड, किस टाइम पे जनरेट हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, बाय यूज़र किसने किया, ड्राइंग कहाँ पे सेव है, और उसका वॉल्यूम समरी भी आपको यहाँ पे मिलता है। अब आप चाहते हो कि ये जो वॉल्यूम समरी जो आपको XML फॉर्मेट में दिख रहा है, यानी कि किसी को PDF भेजना है तो आप इजीली भेज सकते हो। अब यही वर्क आप चाहते हो कि मुझे स्क्रीन पे शो हो, यानी कि जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, जैसे जो रिपोर्ट्स आप जनरेट कर रहे थे यहाँ पे, जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे थे, जो टेबल्स यहाँ पे थी, जहाँ वॉल्यूम सरफेस दिख रहा था, वहाँ पे अगर चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे इंसर्ट कट फिल समरी। तो जो कट फिल समरी है हम इजीली इंसर्ट यहाँ पे करा सकते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन होता है। इसको मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और फिनिश करके जैसे मान लो मुझे ये जो कट फिल समरी है कुछ इस लोकेशन पे इंसर्ट करा देनी है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, इसको फिनिश कर दीजिए, जो ग्राफ आपने अभी यहाँ पे बनाया, जो भी आपके पास डिटेल थी वो देखो यहाँ पे आ गया। कट फिल समरी भी हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अभी जो कट फिल आपने बनाया, आप चाहते हो कि मुझे उसको इस प्रोफाइल में, इस ग्राफ में मुझे चेक करना है। तो ग्राफ में जो कट फिल समरी होता है वो किस तरीके से आपको चेक करना है, कौन कौन से ऑप्शंस उसके लिए होते हैं, तो कैसे आप डिफाइन करोगे, उसके लिए हमें क्या करना है कि कंप्लीट आपके पास एक मॉडलिंग रहेगी। अभी देख पा रहे हो आप, तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे जो भी आपके पास एरोज़ बने, कहाँ कहाँ चेंजेस होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे पानी का फ्लो होता है सेंटर में, तो आप देख रहे हो सारा जो आपके पास एरोज़ हैं वो ड्रेनेज की तरफ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इजीली जो भी आपके पास डेटा है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि ग्राफ में चेक करना है कि ग्राफ में कहाँ कहाँ पे कटिंग होगा, कहाँ कहाँ पे फिलिंग होगा, उसका एक शेडेड एरिया मुझे डिफाइन करना है।
तो अब हमें समझना ये है कि शेडेड एरिया किस तरीके से डिफाइन करें, ग्रिड्स को किस तरीके से चेंजेस करना है, प्रोफाइल में कैसे चेंजेस करें, उसका एक पर्टिकुलर ग्राफ कैसे बनाएं। तो जो प्रोफाइल आपने बनाया है हमें इसी में चेंजेस करते हैं। नया बनाना चाहते हैं तो हम नया भी इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने टाइम पे जैसे प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पे जो प्रोफाइल आपने बनाया, ठीक है। मॉडिफिकेशन व्यू में प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे जो ग्राफ है उसमें कितना स्केल आप लेके चल रहे हो, ग्रिड्स के बारे में यहाँ पे डिफाइन है, टाइटल एनोटेशंस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कितना रखना है, वर्टिकल कितना रखना चाहते हो, डिस्प्ले आपको क्या क्या कराना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। समरी भी इनकी डिटेल एक समरी आपके पास यहाँ पे होती है, प्लस अगर आप उसका इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो वो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास ग्रिड्स को चेंजेस करने के लिए, ठीक ऐसे ही जो आपके पास अदर ऑप्शंस यहाँ पे हैं, यानी कि अगर आप व्यू स्टाइल में जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो आपसे प्रोफाइल्स के बारे में पूछा गया है। बैंड्स का ऑप्शंस यहाँ पे आता है, जो बैंड्स आपको डिज़ाइन करने हैं उनको चेंजेस अगर करना है तो भी आपके पास ऑप्शन होता है। हमें हैचिंग यहाँ पे डिफाइन करना है तो जिसमें कटिंग एरिया दिखाना होता है, एक आपको फिल एरिया दिखाना है। तो देखो कटिंग एरिया में क्या होता है कि अगर आप अपर बाउंड्री आपकी एग्जिस्टिंग सरफेस है तो लोअर बाउंड्री डिज़ाइन प्रोफाइल रहता है आपका, और अगर अपर बाउंड्री आपने फिल के कंडीशन में डिज़ाइन प्रोफाइल ली है तो लोअर बाउंड्री क्या रहेगा हमारा एग्जिस्टिंग सरफेस जो आपके पास है। अब यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री है वो किसका रहेगा कटिंग में, जैसे मान लो अपर बाउंड्री आपका कट के कंडीशन में कौन सा है, फिलिंग के कंडीशन में कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो जैसे आप लोअर बाउंड्री में डिज़ाइन प्रोफाइल पे आते हो तो जो आपने एग्जिस्टिंग सरफेस बनाया वो भी यहाँ पे है, ठीक है। और यही जैसे अपर में आते हो तो यहाँ पे देखो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल कट मटेरियल या फिल मटेरियल है दोनों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करके सिंपल यू हैव टू क्लिक इट ऑन ओके। अगर आप चाहो कि मुझे मल्टीपल बाउंड्रीज़ बनानी है तो उनके भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप मल्टीपल बाउंड्रीज़ के भी ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें कि अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दिख रहे होंगे, रेड कलर के एरिया आपको दिख रहा होगा, तो जहाँ पे फिलिंग है, फिलिंग का है, जैसे मान लो फिलिंग का ग्राफ मुझे चेक करना है तो फिलिंग के ग्राफ के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोफाइल पे आएँ, जो प्रोफाइल का स्टाइल है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मुझे इसका एडिटिंग करना है तो सिंपल है, सिलेक्शन करके मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ना प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, तो यही मान लो उसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास है। मल्टीपल बाउंड्री दिखाना चाहते हो तो मल्टीपल बाउंड्री भी है कि अपर बाउंड्री कौन सा रहेगा, उसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। देन लोअर बाउंड्री का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, जो डिज़ाइन प्रोफाइल आपने बनाया एग्जिस्टिंग सरफेस। तो कटिंग और फिलिंग ये तो दोनों हमने कराई दी है ना, तो इसको आप मिनिमाइज़ करके और मैं इसको हटा भी देता हूँ, ठीक है। जो है चेहरे इसको आप हटा सकते हो, तो दोनों ही कट फिल हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। अभी जैसे हमें यहाँ पे जो मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ क्रिएट करने हैं उसके लिए जाहिर सी बात है कि जो भी चेनेज हमने बनाए, यानी कि काफ़ी सारी आरडीज़ होंगी, क्योंकि 2 किलोमीटर का स्ट्रेच अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच यहाँ पे है, तो उसमें हर एक चेनेज के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो चेनेज है वो कितने कितने मीटर पे है। तो वो जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में, अब तब आप इसको जूम करोगे तो देखो यहाँ पे 20-20 मीटर के ऊपर आपको पूरा एक स्ट्रेच यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अभी जैसे इस कंप्लीट 20-20 मीटर के स्ट्रेच में हमें क्या करना है, सैंपल लाइन जनरेट करने के लिए जो सरफेस आपने बनाया, यानी कि जो कॉरिडोर था सिंपल है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया। तो देखो पूरा कॉरिडोर यहाँ पे सिलेक्शन है। अभी क्या है कि सरफेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इस सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ताकि जो भी आपके पास अलाइनमेंट है यहाँ पे, जो भी आपने कॉरिडोर बनाया वो हमें पूरा विजिबल यहाँ पे हो। तो इसमें देखो एक तो स्लोप एरोज और वाटरशेड, ये 2 चीज़ें हमें हटानी होंगी, तो मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके मैंने किया। अभी देखो जो अलाइनमेंट आपके पास है यहाँ पे, जो अंदर की तरफ सेंटर लाइन, अभी देखो आप इजीली इनको सिलेक्शन कर पा रहे हो। तो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि जो रीजन है उसमें सैंपल लाइंस किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है, वो ऑप्शन देखो। जैसे आप लॉन्च पैड में आते हो तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट सैंपल लाइंस और क्रॉस सेक्शंस, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप यूज़र डिफाइन भी कर सकते हो, यानी कि अगर अपनी तरफ से डिफाइन करना चाहें कि मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर चैनल पे बनाना है, मैं चाहता हूँ मुझे 45 चैनल के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो हम इजीली वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है आपका मैनुअल, कि आपने डिज़ायर्ड उस पर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो। अगर आप चाहो कि कंप्लीट ही स्ट्रेच को मुझे 20-20 मीटर में डिवाइड करना है तो भी हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सैंपल लाइन का सिलेक्शन करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है सेलेक्ट एन अलाइनमेंट और प्रेस एंटर की टू सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। तो अलाइनमेंट तो आपके पास ये रहेगा ना, तो आपको कहने का मतलब क्या है कि एक अलाइनमेंट को सिलेक्शन करना होगा। तो जैसे ही देखो आप यहाँ पे सिलेक्शन को करते हो तो आपके पास एक अलाइनमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, डायरेक्ट एंटर मैंने प्रेस किया
तो देखो अलाइनमेंट आया आपके पास। अब यहाँ पे क्या कर देना, आपको ओके कर देना है। तब आप ओके करोगे तो सैम्पल लाइन ग्रुप का जो भी नेम होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे पैनल ओपन होता है, ब्राउजिंग पैनल होता है, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे जो एसएल कलेक्शन बनाओगे आप, जो सैम्पल लाइन कलेक्शन बनाओगे, उसका कुछ नेम आपको यहाँ पे रखना है। तो मेरा पहला कलेक्शन है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सैम्पल कलेक्शन 1, यानी कि इस कंप्लीट ड्राइंग का फर्स्ट कलेक्शन है तो मैंने SL1 यहाँ पे नेम मेंशन किया। दूसरा, जो सैम्पल लाइन की स्टाइल होगी वो रोड सैम्पल लाइन होगा। सैम्पल लाइन का जो लेबल है वो सेक्शन नेम होगा। अगर चेंज करना चाहते हो तो सेक्शन नेम और मार्क्स दिखाना चाहे तो हम मार्क्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो स्टाइल है वो आपका रोड सैम्पल लाइन यहाँ पे रहेगा। अब देखो तीनों ही डेटा आपके पास है। DTN कॉरिडोर है जो आपने बनाया, एग्जिस्टिंग सरफेस आपने बनाया, इन सबको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। तब आप ओके करते हो तो देखो आपसे पूछा गया स्पेसिफाई स्टेशन अलोंग बेस लाइन। तो बेस लाइन के अलोंग कोई ना कोई आपको स्टेशन दिखाने के लिए कह रहा है। इसके अलावा जैसे मान लो आप यहाँ पे क्रिएशन करोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, तो आपके पास ऑप्शन आता है बाय रेंज ऑफ स्टेशंस। ठीक है, कि अगर मुझे मैनुअल ना करके जितने भी रेंज हैं उन रेंज के बिहाफ पे डिफाइन करना है, तो उन रेंज के बिहाफ पे आप डिफाइन करोगे तो देखो स्टेशन का जो रेंज है वो यहाँ पे गिवन है आपको फ्रॉम अलाइनमेंट स्टार्ट और अलाइनमेंट एंड। ठीक है, स्टार्टिंग आपका 0 है और एंडिंग आपका 2+4 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि जो LSW है यानी कि आपका लेफ्ट स्वाथ विड्थ है, उसमें कितना चेंज करना चाहते हो वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। राइट के लिए कितना करना है, यानी कि गैप आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मुझे 20-20 मीटर पे दिखाना है। देखो आप चेक कर सकते हो हर जगह इंक्रीमेंट अलोंग टेंजेंट्स 20 मीटर है, कर्व के अलोंग भी इंक्रीमेंट 20 मीटर का है, स्पायरल के अलोंग भी इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पे 20 मीटर का है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हम ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 20-20 मीटर का दिखाना है तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तब आप ओके करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर की कुछ लाइन्स बन गई। इसका मतलब कि जो सैम्पल्स थे वो आपके क्रिएट हो चुके। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करोगे तो देखो मार्किंग्स भी आपके पास यहाँ पे हो गई, येलो कलर की मार्किंग हो रही है ना, यानी कि हमने हर 20-20 मीटर का सैंपल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एक सैंपल यहाँ पे 20 मीटर का, एक यहाँ पे होगा। तो यानी कि अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन मिलेगा हर 20-20 मीटर का। अब यही क्रॉस सेक्शन मान लो मुझे डिफाइन करना है। मैं चाहता हूँ कि यही क्रॉस सेक्शन मुझे यहाँ पे शो करना है, जिसमें हमें पता चल सके कि क्या वैल्यूज़ है कट फिल की, स्लोप किस तरीके से जनरेट हुआ यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है। इसके अलावा कर्सर लेके जाओगे तब आप इनको जूम करोगे तो यहाँ पे भी कुछ नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स दिखाने तो भी हम दिखा सकते थे जहाँ पे आपके पास फॉल्स वैल्यू थी। जैसे आप वहाँ पे चेक कर रहे थे ना, जो भी सैम्पल लाइन्स है, सैम्पल लाइन्स को आप लोग सिलेक्शन करते थे, तो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशंस आता था वहाँ पे ट्रू और फॉल्स का था। तो हम वहाँ से भी उन सभी चीज़ों को अगर ट्रू कर देंगे तो आपके पास जहाँ जहाँ पे कर्व बनेगी वहाँ पे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें एक साथ आपको शो हो जाएंगे। राइट, तो जैसे तो सेक्शन व्यूज़ के लिए क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ना सेक्शन व्यूज़। जैसे ये सभी व्यूज़ में इस लोकेशन पे मुझे दिखाना है, यहाँ पे पर्टिकुलर टेबल बनेगा, इस टेबल पे मुझे यहाँ पे शो करना है। राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेक्शन व्यूज़ पे आपको सिलेक्शन करना है। पहला ही ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट मल्टीपल व्यूज़। तो अभी जैसे मल्टीपल व्यूज़ बनाओगे, जनरल का पैनल है, सेलेक्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट फर्स्ट आपके पास है, सैम्पल लाइन कलेक्शन फर्स्ट हमने बनाया था, सैम्पल नेम व्यू यहाँ पे गिवन है, रोड का सेक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। सेक्शन का प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है कि देखो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, उसका प्रीव्यू भी गिवन है। पहला, डायरेक्ट प्रोडक्शन की हेल्प से करना चाहते हो या फिर ड्राफ्ट की हेल्प से। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, जैसे ये टेम्पलेट फाइल आपको कुछ दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें यहाँ पे आपके कंपनी का लोगो होगा, कुछ डिटेल्स यहाँ पे होंगी कि जो भी सैम्पल लाइन्स आप लोग बना रहे हो, जो भी सेक्शन व्यूज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, उनके कुछ नेम्स यहाँ पे होंगे। क्लाइंट्स का नेम होगा, किसने प्रोजेक्ट बनाया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, डिज़ाइन इंजीनियर कौन है, डेट कब फिनिश हुआ, स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है, स्केल कितने का रखा, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होंगी। बाकायदा इसमें आपका सिग्नेचर भी होता है। ठीक है, तो ये तो टेम्पलेट फाइल की हेल्प से हो गया। आप चाहते हो कि मुझे टेम्पलेट फाइल नहीं दिखानी, ड्राइंग तो हम बनाएंगे लेकिन विदाउट टेम्पलेट फाइल मुझे दिखाना है, यानी कि ग्रिड फॉर्मेशन में दिखाना है, सिंपल मॉडल स्पेस में। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे किसका सिलेक्शन करेंगे, ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। राइट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। ऑफसेट रेंज मुझे वही 20-20 मीटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में सिलेक्शन किया था वही रखना है। एलिवेशन रेंज बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरीज़ होगा वही हमें रखना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वेरीज़ होता है यहाँ पे, अपने आप कैलकुलेशन अपने आप होंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, यानी कि आपको डिस्प्ले क्या करना चाहते हो। जैसे मान लो कोई लेबल सेट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, कॉरिडोर के पॉइंट्स दिखाने हैं, ईजी फिनिशिंग ग्राउंड दिखाना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फिनिशिंग लेबल डिफाइन कर सकते हो। मेजर और माइनर ऑफसेट डिफाइन कर सकते हो आप, राइट। जैसे मान लो मुझे एग्जिस्टिंग सरफेस का ईजी सेक्शन लेबल दिखाना है, तो सिलेक्शन करके मैंने ओके किया। जो DTN कॉरिडोर है मान लो उसका मुझे फिनिशिंग ग्राउंड दिखाना है, तो सिलेक्शन किया मैंने सेक्शन लेबल्स, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। जो यहाँ पे DTN कॉरिडोर आपका फिर से बनेगा, उसका मान लो मुझे मेजर और माइनर ऑफसेट या फिर कॉरिडोर पॉइंट लेबल्स दिखाने सिर्फ, तो सिलेक्शन करके आप डायरेक्ट इसको ओके कर दीजिए, जिसमें आपको कोर्स दिखेंगे, ऑफसेट होगा, एलिवेशन होगा, पॉइंट कोड होगा, वो सारे लेबल्स यहाँ पे आपके पास डिफाइन होंगे। अब इतना करने के बाद आप फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हो तो डेटा बैंड्स का ऑप्शन आता है कि आप किस तरीके के डेटा बैंड्स पे वर्क करना है। जैसे मान लो मेजर स्टेशन ऑफसेट दिखाना है, तो आप डिफाइन कर दीजिए मेजर स्टेशन ऑफसेट और एलिवेशंस आ गए यहाँ पे, ठीक है। सरफेस का एग्जिस्टिंग ग्राउंड होगा, फिनिशिंग ग्राउंड प्लस उसका ऑफसेट, कौन कौन सा सरफेस है चेंज करना चाहते हो तो भी हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैनल है आप बाद में भी जो भी इसका विजुअल स्टाइल है, देखने का तरीका, एडिटिंग हम बाद में कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है क्रिएट सेक्शन व्यूज़। तो क्रिएट सेक्शन व्यूज़ में करते हो तो आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई सेक्शन व्यू ओरिजिन जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो देखो नीचे नोटिफिकेशन आ रहा है क्रिएटिंग सेक्शन व्यूज़। तो हर एक 20 मीटर के चेनेज RDO स्टेशन के अलोंग आपके सेक्शन व्यूज़ जनरेट होंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो भी आपने डेटा अभी यहाँ पे शो किया। अगर आप चाहते हो कि डेटा चेंज करें तो सिंपल है, सेक्शन व्यू को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो वहाँ पे डेटा बैंड्स का पैनल भी आपको मिलेगा। फिनिशिंग ग्राउंड अगर हटाना चाहते हो तो भी हम इजीली हटा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्रिएट हुए, अब आप जूम करके देखो, जूम करके देखोगे, देखो एग्जिस्टिंग एलिवेशन आपको दिख रहा है, प्रपोज एलिवेशन प्लस उसका ऑफसेट, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको परसेंटेजेस वैल्यू नहीं दिख रही, आपका अलाइनमेंट तो दिख रहा है, यहाँ पे रोड आपने बनाया हुआ है, ये हमें पता है कि कटिंग किस तरफ होगा, फिलिंग किस तरफ होगा, लेकिन जो लेबल्स हैं यहाँ पे परसेंटेजेस में कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि परसेंटेज यहाँ पे भी शो हो कि कितना परसेंटेज नीचे जा रहा है, कितना परसेंट ऊपर जा रहा है, यानी कि स्लोप किस तरीके का है। कुछ डिटेल्स तो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ऑफसेट दिख रहा है, एलिवेशन है, हर एक जो असेंबली बनाई, जो आपने कैरेज वे यहाँ पे बनाया उसका एलिवेशन भी दिख रहा है, कितना ऑफसेट है वो भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन परसेंटेजेस में वैल्यू दिखाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल है, आप इसको सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करोगे देन यू हैव टू क्लिक ऑन राइट क्लिक, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़, एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल। तो विजुअल स्टाइल में आपको चेंज करना है। विजुअल स्टाइल में देखो ग्रिड्स के ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल ग्रिड्स आपको दिखानी है, हम इजीली चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस में मान लो कोई भी इंटरवल आपको चेंज करना है, या हॉरिजेंटल एक्सिस में इंटरवल चेंज करना है, तो इजीली आपके पास यहाँ पे टर्म्स है, हम चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले में मान लो कोई ऑप्शंस आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो उसके भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो हम इजीली यहाँ पे करा सकते हैं। अब यही वर्क आपको जैसे प्लॉटिंग करना है तो हम इजीली इसका कोई भी एक प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लो PDF में लेके आना है, तो सिंपल हमें क्या करना है, प्लॉटिंग कमांड पे आना है और इसका एक PDF हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, आपको प्लॉटिंग कैसे डिफाइन करना है, किस तरीके से, जैसे मान लो आपको ड्राइंग डिलीवर करना है या फिर हर एक सेक्शन व्यूज़ डिलीवर करने हैं, तो वो सारी चीज़ अगर सीखना चाहते हो तो लाइव सेशन में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है, आप वहाँ पर ईजिली चेक कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट योर कंप्लीट कॉरिडोर डिजाइनिंग। कंप्लीट एक हाईवे आपने यहाँ पे देखा, जो कंप्लीट स्ट्रेच था वो अप्रोक्स 2 किलोमीटर का, लगभग 2.5 किलोमीटर का हमने रखा, जिसमें कॉरिडोर कैसे डिज़ाइन करते हैं, कॉरिडोर का सरफेस आपने कैसे बनाया, किस तरीके से उसका कट एंड फिल आपने जनरेट किया, कौन कौन से स्लोप्स वहाँ पे मेंटेन होते हैं, दोनों ही प्रोफाइल आपने यहाँ पे बनाई, डिज़ाइन प्रोफाइल का कैलकुलेशन कैसे होता है, और सरफेस का जब कैलकुलेशन करते हो तो किस तरीके से कॉरिडोर का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, दूसरा सुपर इम्पोज प्रोफाइल कैसे बनाएं, और इसके अलावा मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ कैसे जनरेट करते हैं, और किस तरीके से सभी सैंपल लाइन्स को एक साथ कैसे जनरेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।